नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपनी आगे कुछ जारी रखते हुए अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 525वां एपिसोड है जिसका नाम है फलादेश के शास्त्रीय सिद्धांत। दोस्तों, प्राचीन काल से भविष्य में घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को पहले से ही जान लेने की प्रबल इच्छा मनुष्य में होती है। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के मनुष्य भविष्य जानने के लिए बेताब होते हैं और इसी बेताबी के कारण ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान का उदय हुआ है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र को वैदिक ज्योतिष कहते हैं। यह गहन और सूक्ष्म है। इस शास्त्र के निकट वही पहुंच सकता है जिसने बरसों तपस्या की हो। ज्योतिष एक विशाल सागर है, अनेक जन्मों की मेहनत भी कम पड़ जाए ऐसा रहस्यमयी शास्त्र है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने इस शास्त्र की रचना बहुत मेहनत और लगन से की है। फलादेश के जो सिद्धांत उन्होंने अपने ग्रंथों में दर्शाए हैं वह आज के युग में हजारों साल के बाद भी सच्चे और अटल है और उनका यह एक भगीरथ प्रयास हमें मानना चाहिए। जैसे भगीरथ राजा स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की पवित्र धरोहर है। हम मनुष्यों के लिए यह शास्त्र मार्गदर्शक है। हालांकि इस आधुनिक युग में हमारे विज्ञान ने काफी प्रगति की है और मनुष्य की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ चुका है। मनुष्य के जन्म होते ही ज्योतिष शास्त्र जुड़ जाता है और मृत्यु तक जुड़ा रहता है। इस कंप्यूटर और मोबाइल के युग में शास्त्र सीखना काफी आसान बन गया है। फिर भी जब तक किसी भी मनुष्य में इस शास्त्र को सीखने की लगन पैदा नहीं होती वह सीख नहीं सकता। अलबत्ता ज्योतिष शास्त्र जटिल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारा मशवरा है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र सीखने का प्रयास करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। प्रयास दिल से करना होगा। आइए जानते हैं फलादेश के शास्त्रीय सिद्धांत जो आज भी खरे और अटल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम जो भी कुंडली बताएंगे उसमें समझ लीजिए कि हम सिर्फ सबसे पहले आपको लग्न दिखाएंगे। जहां चौक्कस लग्न की जरूरत होगी वहां ही लग्न दिखाएंगे, अन्यथा अभी हमने कोई भी लग्न यहां नहीं दिखाया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुछ लोगों की शादी में विलंब होता है। वह जवानी की दहलीज लांघ जाते हैं फिर भी शादी नहीं होती। वैसे तो शादी में विलंब शनि करवाते हैं, लेकिन एक और योग है जो शादी में विलंब करवाता है, देखा गया है। वह योग है बुध और शुक्र का सप्तम स्थान में होना। आपका लग्न कोई भी हो, बुध और शुक्र ये दोनों की युति यदि सप्तम स्थान में होगी तो हमने आपको पहले ही बताया कि लग्न कोई भी हो, बुध और शुक्र की युति सप्तम स्थान में होनी चाहिए। अगर यहां जातक हो या जाति का कोई भी हो, सप्तम में बुध शुक्र की युति यदि होगी तो शादी में विलंब होगा। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। शुक्र इस स्थान के सप्तम के कारक होते हैं और कारको भाव नासाया का सूत्र यहां पर लागू हो जाता है। आइए एक और योग को भी जानेंगे। इस धरती पर हम जन्म लेते हैं, हमें कितना आयुष्य मिला है यह कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि शनि की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में शनि हो, जैसे
आपके सामने हम लाएंगे मेष लग्न की कुंडली। यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। यहां सूर्य को हम आपको दिखाएंगे। सूर्य की राशि है यहां पंचम स्थान में सिंह राशि। सिंह राशि में पंचम में हम दिखाएंगे आपको शनि को, और 11वें जो राशि आएगी वो होगी कुंभ राशि, और कुंभ में होगा सूर्य। यहां दोनों के बीच में परिवर्तन योग बना है। सूर्य शनि के घर में और शनि सूर्य के घर में है, तो ये परिवर्तन योग बना है। ऐसा योग जातक जातिका को आयुष्य कम देता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है। सूर्य आत्मा है तो शनि आत्मा को बाहर निकालने वाला, यानी कि मृत्यु के द्वारा आत्मा को बाहर खींच लेता है। आइए एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। माता जिसने हमें जन्म दिया है, माता का ऋण कोई भी बेटा या बेटी चुका नहीं पाया है। माता के उपकारों के तले हम दबे ही रहेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपका लग्न यहां कोई भी हो, अष्टम स्थान में गुरु बैठा होगा। जैसे हम आपको यहां अष्टम स्थान में गुरु को दिखा रहे हैं, तो अष्टम स्थान में गुरु हो और दशम स्थान में मंगल मौजूद होगा। आपका लग्न कोई भी हो, अष्टम में गुरु चाहिए और दशम में मंगल होना चाहिए, तो माता के सुख में कमी होगी। माता का सुख अल्प मिलता है, या माता होगी तो उससे अनबन आपकी रह सकती है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आमदनी से ज्यादा धन खर्च नहीं करना चाहिए, यह हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, क्योंकि बुजुर्गों के पास होता है अनुभव का ज्ञान। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 12वां स्थान व्यय का है। आपकी कुंडली में 12वें स्थान में शनि मौजूद होगा, तो आपका धन अन्य स्त्रियों के कारण घटता चला जाएगा। जातक को चाहिए कि वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, तभी वो धन बचा पाएगा। अन्यथा लग्न आपका यहां कोई भी हो, 12वें शनि होगा तो धन आपके पास टिकेगा नहीं। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आज की दुनिया में हमें देखने को मिलता है कि हर कोई भौतिक धन संपत्ति के पीछे दौड़ता है। धन संपत्ति मिल भी जाए तो हमेशा के लिए उसे संभालना मुश्किल होता है। आपका लग्न कुंडली में कोई भी हो, सप्तम में शनि मौजूद हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं सप्तम स्थान में शनि को, सप्तम में शनि मौजूद हो और चंद्र आपकी कुंडली में छठे होगा या फिर अष्टम स्थान में होगा, दो में से किसी भी एक जगह सप्तम में शनि, चंद्र छठे या आठवें, दो में से किसी एक स्थान में हो, तो आपको समझ लेना है कि धन संपत्ति की हानि कभी न कभी अवश्य होगी। इसलिए सावधान आपको रहना होगा, तभी आप अपनी धन संपत्ति को बचा पाएंगे। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज गतिमान है, हमारी पृथ्वी भी गतिमान है, और पृथ्वी पर बसने वाले लोग भी अपनी दो टांगों के जरिए गतिमान
रहते हैं। लेकिन आज के युग में वाहनों की खोज हो चुकी है। वाहन जल्द से जल्द हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमें पहुंचना होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। जैसे इस कुंडली में चंद्र को हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। ये चंद्र कहीं भी हो सकता है। चंद्र से गिनने पर सप्तम स्थान में यानी कि 10वें शुक्र होगा। तो आपको शानदार वाहन का सुख मिलने वाला है। आपको अपनी कुंडली में चंद्र से सप्तम शुक्र को समझना है। चंद्र आपका कहीं भी हो, चंद्र से गिनने पर सप्तम में यदि शुक्र होगा तो ये वाहन का योग है जो आपको एक शानदार वाहन दे देगा। लग्न आपका कोई भी हो। हमारा ब्रह्मांड इतना अनंत और विशाल है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। इस ब्रह्मांड में हमारी औकात एक मच्छर से ज्यादा नहीं है। फिर भी इस दुनिया से जाने के बाद हमारी यादें हम छोड़ जाते हैं। कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। जातक का लग्न यहां कोई भी हो, गुरु छठे हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं गुरु को छठे स्थान में, और चंद्र 11वें बैठा हो, तो ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान नामना प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। वह सुखी भी बनता है, लेकिन गुरु छठे होता है तो कभी कभी एक आध बार मान सम्मान में अपमान का सामना भी करना पड़ता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। इस दुनिया में रुपया सभी को कमाना पड़ता है और उसे खर्च भी करना पड़ता है। धन मेहनत से कमाया जाता है और अनीति से भी ये धन कोई कमा भी सकता है। ऐसा आपको समझ लेना है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 12वें स्थान में आपकी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होगा। जैसे शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को कहते हैं। हम इसे आपको 12वें स्थान में दिखाएंगे। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को। तो चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र ये सारे शुभ ग्रह है जिसे हमने आपको 12वें स्थान में दिखाया है। इनमें से कोई भी एक ग्रह 12वें होगा तो आपका धन पुण्य कार्य में खर्च होगा। नेकी कर और दरिया में डाल, यही सत्य वचन का आप अनुभव करेंगे। कोई भी एक ग्रह 12वें होना जरूरी होगा, तभी आप नेकी कर पाएंगे। आपका धन एक अच्छे मार्ग में आप खर्च कर सकते हैं। आइए एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। संसार रथ के दो पहिए एक ही दिशा में जब चलते हैं तो रथ आगे बढ़ता है, और जब दोनों पहिए एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में चलते हैं तो संसार का रथ रुक जाता है। यह आपके सामने हम लाएंगे वृषभ लग्न की उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में अष्टमेश बनेंगे गुरु। अष्टमेश गुरु है जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में, या यही अष्टमेश गुरु सप्तम में भी हो सकता है किसी को।
दो में से किसी भी एक जगह। तो अष्टमेश यहां गुरु है, ये या तो लग्न में होगा या फिर सप्तम स्थान में होगा। अगर अष्टमेश इस तरह किसी भी एक स्थान में होगा, लग्न में या सप्तम में, तो अपनी कुंडली के अष्टमेश को आपको समझना है, लग्न में और सप्तम स्थान में। ऐसा योग 2 बार शादी करने पर मजबूर करता है। जातक न चाहते हुए भी दूसरी पत्नी लाता है, क्योंकि ये 2 शादी का योग है, ऐसा आपको समझ लेना है। अष्टमेश जहां भी बैठ जाता है वहां कुछ ना कुछ खराबी अवश्य करता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा हमारे सभी शास्त्र पुराण कहते हैं। हम आकाश में जाए या पाताल में छिप जाए, मृत्यु हमें ढूंढ ही लेती है, इससे कोई नहीं बच सकता। यह एक अटल सच्चाई है। ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जिंदगी हर कोई जी लेता है, लेकिन जरूरी यह है कि हमारी मृत्यु सुधर जाए। आपके सामने हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। तो मेष लग्न की ये कुंडली है और नवम स्थान धर्म का होता है। इस कुंडली में नवम के मालिक बनेंगे गुरु, यानी कि धर्म के मालिक बनेंगे गुरु, जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। यहां नवम के मालिक गुरु लग्न में है। आपको अपनी कुंडली के नवम स्थान के जो मालिक बने उसे लग्न में समझना है। नवम का मालिक जब लग्न में होता है, ऐसे जातक की मृत्यु किसी धर्म स्थान में या मंदिर में या तीर्थ यात्रा के स्थान पर होती है। यहां जातक की मृत्यु सुधर जाती है, ऐसा आपको यकीनन मान लेना है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में लक्की लोग जो होते हैं, नसीबदार, वही लोग ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने फलादेश के कुछ शास्त्रीय सिद्धांतों को समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।